जिससे आखिरत खराब। लेकिन बच्चों को हम नात पढ़ाएं, नाते सुनाएं, अपने घरों में गानों की जगह नात बच्चों को सुनाएं, तो इंशाअल्लाह ये बच्चे चलते फिरते नात गुनगुनाएंगे, अल्लाह की शान बयान करेंगे। अब मैं दोस्तों इस्लाह माशरा के ताल्लुक से बहुत सारी बीमारियां और बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं। उन बुराइयों में से एक बुराई के तहत पेश किया जाएगा जो बर्थडे के ताल्लुक से, बर्थडे मनाया जाता है, उसकी क्या हकीकत है, उसका क्या हुक्म है, उसको बच्चे मुकालमे की शक्ल में पेश करेंगे। उसके लिए मैं अमान ग्रुप को दावत देता हूँ, स्टेज पर आए और अपने मुकालमे को पेश करें। अच्छा, जब ईशा के बाद जब बयान करेंगे ना तब की जरूरत है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी होगी है, जो लाइट नहीं हो जाए, इसलिए अगर छोटा मोटा एक पंखा की इंतजाम हो जाए तो बच्चे संजीदगी का माहौल कायम रखे, खामोश बैठे। अच्छा देखिए, और स्टेज की दाहिनी तरफ मस्तूरात के लिए बैठने का इंतजाम किया गया है, जो चादर के क्या इमाम का बड़ा दे देना जो कलर वाला चादर। अच्छा ये वाला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और प्रधान भाई, आज वो सुंदर चमकीले कपड़े पहने हुए हो, क्या बात है? क्या बात है? कहीं शादी वादी में जाने की तैयारी है क्या? अरे शोएब भाई, तुमको मालूम नहीं, आज मेरा बर्थडे है। आज हमारे घर में इसी की धूमधाम है। इस साल बाबा की दुआ से कारोबार अच्छा चला, वारे के नियारे हो गए, इसलिए मेरा बर्थडे धूमधाम से मनाया जा रहा है। अरे फैजान भाई, ये बर्थडे क्या होता है, जरा मुझे भी समझाओ, और ये धूमधाम से कैसे मनाया जाता है, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे शोएब भाई, तुम भी इतना बुद्धू, अकल से पहले इंसान लगते हो, जिसको तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं और तुम नहीं जानते हो। लगता है किसी दूसरी दुनिया से चलकर आए हो। ओ फैजान भाई, जरा जबान संभाल के बात करो। बड़े आए अगर मैं उनको बुद्धू बनाने वाले याद रखो, जो जिनकी तारीफ अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, वो जिसकी वजह से इज्जत करना में हमें नवाजा है, इस दुनिया की तारीफ से वो हमें कभी नहीं मिल सकती। अरे शोएब भाई, तुम तो गुस्से में अपने से बाहर हो गए हो, जरा गुस्से को काबू में रखो, मैं तो मजाक कर रहा था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे भाई, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। हमारे आपस की झगड़ों की वजह से अल्लाह ताला के रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्या तुमको मालूम नहीं, लैलतुल क़द्र की तारीफ भी इसी वजह से उठाई गई है। बजाय तुम लोग अल्लाह की इबादत करने के यहाँ झगड़ा कर रहे हो। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो। अरे मौलाना साहब, लगता है तुमको ही बोलने का बहुत शौक है, अच्छी खासी तकलीफ कर रही। भाईजान भाई, इनके मकाम मंतवे का अभ्यास कीजिए। ये हमारे मौलाना फैसल साहब है, इन अभियों के वारिस है, इनके मकाम तक हम आप नहीं पहुंच सकती। और इनकी बात निराली है, ये दूसरों को अपनी जबान से बुद्धू अकल से पैदा खुद भी कह सकते हैं। अलबत्ता हमारी गलती हो गई, हमने पलट कर जवाब दे दिया जो हमें नहीं देना चाहिए था। सारी बातें खत्म करो, असली बात क्या हो, बताओ क्या है? मौलाना साहब, आज मेरा बर्थडे मनाया जा रहा है खूब धूमधाम से। इसकी तैयारी में घर से निकला के भी नजर से सवाल का सारा इनको मैंने बात बताई तो इतने सीधे और शरीफ और वक्त के वली निकले कि ये जानते ही नहीं बर्थडे क्या होता है और सालगिरह किसको कहते हैं। ये बच्चे तो आपकी बर्थडे और सालगिरह की चक्करों में लगे हैं। अरे मौलाना साहब, इसमें ताज्जुब की बात क्या है? अरे ताज्जुब की बात नहीं क्यों, आप मुसलमान हैं और बर्थडे में लगे हैं। नहीं, उसको फालतू बात है, इसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने बर्थडे का सालगिरह मनाने तो इसमें कौन सी कयामत आ गई और इसमें कौन साउंड बढ़ाओ ना, साउंड। अरे मियां, बहुत बड़ा हल है, क्योंकि बर्थडे मनाने तो गैरों की रस्म है, हमारे ऐसी रस्मों से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हम तो मुसलमान हैं, जिसकी वजह से कुछ नहीं होता है। एक एक फरमान पर अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं, हमारे ऐसी रस्मों से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बहु बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी दूसरी कौम की मुशाबिहत इख्तियार कर लेगा, क़यामत के दिन उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। अरे मौलाना साहब, इंसान तो साल भर बहुत बिजी रहता है, ऐसे ही बात साल में एक मरतबा खुशी मनाने का मौका मिलता है और आप उसमें भी फतवा लेकर आ गए। तौबा तौबा, अल्लाह मेरी
तौबा। क्या हो गया? बड़े क्यों अल्लाह क्या हो गया? बड़े तौबा दिला कर रहे हो? अरे भाई तुम अपनी जबान से ऐसी खतरनाक बातें निकाल रहे हो। अपनी जबान जरा सोच समझ कर चलाओ। ये बात हमारी तरफ से नहीं बल्कि तो 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी चीजों से आगाह फरमा गए। बल्कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें शरीयत की बात का इल्म नहीं, इसकी वजह से हम ऐसी हालत की बातें करने लगते हैं। क्या करके अनुज से आप ऐसे मेरे मोहतरम, ये खुशी का मौका नहीं बल्कि तो गम का मौका होना चाहिए। अजय अल्लाह मैं माफी चाहता हूँ और अपनी बात माफी देता हूँ। खुशी मनाने का मौका क्यों नहीं है और गम का मौका क्यों है, इसकी वजाहत फरमा दीजिए। मेरे भाई जरा और फिक्र तो कीजिए कि इंसान की जिंदगी का एक साल खत्म हो गया है और उसकी जिंदगी एक साल मौत से करीब आ गई है। अगर उसने इस एक साल में कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम किए, अगर एक साल में उसने बुरे काम ज्यादा किए हो और उस हाल में उससे मौत आ गई तो कब्र में फरिश्तों को क्या जवाब देगा? एक दिन परवरदिगार के सामने हाजिर होना है, क्या मुझे कर जाएगा? कभी इस तरह आपने सोचा है? अजी अजी ये तो अपने पत्ते का कहीं लेकर चले जाएंगे। अजी अजी आपसे मेरी गुजारिश है कि इनको बोलने से मना कर दीजिए वरना लंबा झगड़ा खड़ा हो जाएगा। ऐसा बोला ना साहब, अब बात कैसी करनी लगती है? अरे भाई आप खामोश हो जाइए और इस बात को पूरे गुस्से आवाज के साथ सुनिए। तो इस बात को पूरे होशावास के साथ सुनिए। हमारे ऐसे रस्म रिवाज को करने से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। ये हमारे लिए रस्म है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को इससे कभी कभी नहीं मनाया और ना ही सहाबा नाम में से मनाया और ना ही ताबईन में से। इसका मतलब को समझ कर लीजिए, जो काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो, सहाबा नाम में ना किया और ना ही ताबईन में से किसी ने ना किया और ना ही ज़ुबान से किया हो, तो ये काम हमारे जायज हो सकता है? इसकी इजाजत सबको मिल सकती है? मालिकी क्या हमारे लिए जायज नहीं हो सकता? तो बात बिल्कुल साफ साफ है। इसके बावजूद भी कोई शख्स करता है, इसका अंजाम बहुत बुरा और खराब होगा। मौलाना आपकी बातों से दिल को तसल्ली और बात समझ में आ गई। ये बर्थडे मनाना गैरों का रस्म है, हम मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। मैं मुआज़रत चाहता हूँ। असल बात यह है कि इसके बारे में मुझको कुछ भी इल्म नहीं था। बाप दादा से काम होता आ रहा है और हम उसमें शरीक होते चले जा रहे थे। कभी दिल से मालूम करने की तौफीक की मिली। अल्लाह ताला हमको और हमारे अबो अल्लाह को माफ फरमाए और अल्लाह आपको बेहतर बता अता फरमाए। इसका कोई टेंशन नहीं है, वो खामोश बातें करते हैं। झगड़ा हो जाता, आपकी बातों से दिल को तसल्ली हुई और बात दिल को तसल्ली हुई, लेकिन जरा इनको समझाए, ये बोलने का तरीका सीखे। इनकी बातों से मेरा दिल बहुत दुखा है। आपका दिल दुखा है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे गैर इस्लामी कामों से हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल को कितनी तकलीफ होती होगी। जब आप बिल्कुल खामोश हो जाए, मैं आपकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे भाई आप इनको गलत समझ लिया है। असल में इन्होंने जो भी कहा